नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी भूतिया कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो कहानी में अंत तक बने रहिए। कहानी शुरू करने से पहले एक निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए कहानी शुरू करते हैं। विक्रम और उसकी पत्नी सुमिता शहर से दूर एक छोटे से गाँव में गए थे। उनकी यात्रा का उद्देश्य था शांति और आराम के पल बिताना, लेकिन वे नहीं जानते थे कि यह यात्रा उनके जीवन का सबसे डरावना अनुभव बन जाएगी। गांव के पास एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। गांव वाले कहते थे कि हवेली में अजीब घटनाएं होती हैं, लेकिन विक्रम और सुमिता ने इसे महज अफवाह समझा। वे अपनी छुट्टियां बिताने के लिए रात वहां ठहरने का फैसला करते हैं। रात के समय हवेली का माहौल और भी डरावना हो गया था। हवेली के विशाल द्वारों से गुजरते हुए उनके कदम जैसे ही अंदर पड़े, एक अजीब सी ठंडक ने उन्हें घेर लिया। अंदर घना अंधेरा था, केवल चांद की हल्की रोशनी छत से झांक रही थी। विक्रम और सुमिता ने अपने हाथ में टॉर्च ली और हवेली के अंदर जाने लगे। हवेली के हर कोने में चूहे दौड़ते हुए दिख रहे थे और दीवारों पर पुराने मकड़ी के जाले लटक रहे थे। हालांकि उन्हें यह सब सामान्य लगा, लेकिन सुमिता को कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। वह धीरे धीरे डर से घबराई हुई थी, लेकिन विक्रम ने उसे दिलासा दिया और आगे बढ़े। हवेली में अंदर जाते ही उन्होंने एक पुरानी सी सीढ़ी देखी जो ऊपर की ओर जा रही थी। विक्रम और सुमिता ने फैसला किया कि वे ऊपर की मंजिल पर जाएं। जैसे ही वे सीढ़ियों पर चढ़े, उन्हें अचानक नीचे से एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। सुमिता ने डरते हुए विक्रम से पूछा, क्या तुमने कुछ सुना? विक्रम ने उसे यह कहकर शांत किया, तुम्हें बस वहम हो रहा है। ऊपरी मंजिल पर पहुंचते ही एक कमरे का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर का दृश्य बहुत ही डरावना था। कमरे के कोने में एक पुरानी चेयर पड़ी हुई थी और उसके पास एक टूटी हुई दर्पण की शिकार थी, जिसमें से एक अदृश्य सी रोशनी झलक रही थी। अचानक दर्पण में विक्रम और सुमिता ने अपने ही प्रतिबिंब के बजाय एक औरत का चेहरा देखा जो उन्हें घूर रही थी। दोनों की आंखों में डर का साम्राज्य था और वे डर से कांपने लगे। तभी अचानक कमरे में एक तेज झोंका आया और दरवाजा जोर से बंद हो गया। कमरे में एक डरावनी हंसी गूंजने लगी। विक्रम और सुमिता ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह हिल भी नहीं रहा था। उस कमरे में अजीब सी ठंडी हवा बहने लगी और अचानक एक कटा हुआ चेहरा उनके सामने आ गया, जिसमें केवल आंखें और मुंह था। विक्रम और सुमिता कांपते हुए कमरे में चिल्लाए, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फिर उस अजीब साये ने अपनी आवाज में कहा, तुम दोनों यहाँ कभी नहीं निकल पाओगे। सुमिता की आंखों में डर था और विक्रम ने बहादुरी दिखाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज भी गहरी हो गई थी। वह डर से एक कदम भी नहीं उठा सका। अचानक उस अजीब चेहरे ने अपनी आंखें लाल कर दी और कमरे का तापमान और गिर गया। सुमिता बेहोश हो गई और विक्रम ने उसकी मदद करने की कोशिश की। तभी उस साये ने विक्रम के चेहरे के पास आकर कहा, तुम दोनों की आत्माएं अब मेरी होंगी। एक तेज आवाज के साथ वह अंधेरे में गायब हो गया। कुछ देर बाद विक्रम ने अपनी आंखें खोली, लेकिन वह अब हवेली में अकेला था। सुमिता कहीं नजर नहीं आ रही थी। विक्रम डर के मारे जोर से चिल्लाया, सुमिता, लेकिन उसकी आवाज हवेली में गुम हो गई। अगली सुबह गांव वालों ने विक्रम को हवेली के बाहर पाया, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी खालीपन था। उसने बताया कि वह सुमिता को नहीं बचा सका और हवेली में उसके साथ हुई खौफनाक घटनाओं के बारे में किसी को भी नहीं बता सका। सुमिता का कोई सुराग नहीं मिला। कहते हैं अब विक्रम हर रात हवेली के बाहर खड़ा रहता है। उसकी आंखों में वही अजीब सा खालीपन है। हवेली के भीतर एक औरत की चीखें सुनाई देती हैं और लोग कहते हैं कि वो सुमिता की आत्मा है जो विक्रम से मिलने के लिए इंतजार कर रही है। वह हवेली अब भी खड़ी है और वह अजीब चेहरा हर रात फिर से किसी नए शिकार को अपने जाल में फंसाने के लिए तैयार रहता है।